नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं खेल संबंधी महत्वपूर्ण पुरस्कार, सम्मान और इससे बनने वाले अन्य प्रश्न। तो सीधे अपने कंटेंट पर चलते हैं। कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहला प्रश्न है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2022 में वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? तो एलन थॉम्पसन हिराह, इनका नाम क्या है? एलन थॉम्पसन हिराह, जिनका संबंध जमैका देश से है। किस देश की हैं ये? तो जमैका की। मैन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है मैक्स वेरस्टापेन को, इनका संबंध है नीदरलैंड से। एक बार फिर से देख लीजिएगा, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2022 में वुमेन ऑफ द ईयर हैं आपकी एलन थॉम्पसन, जिनका संबंध है जमैका से, और मैक्स वेरस्टापेन का संबंध है नीदरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021, क्योंकि आपके कई परीक्षाओं में 2022 के साथ साथ 21 का भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे भी याद रखेंगे कि 2021 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार के लिए चुने गए थे वुमेन ऑफ द ईयर थी आपकी नाओमी ओसाका, यानी कि नाओमी ओसाका आपका, जिनका संबंध किस देश से है? तो जापान से। और इनका खेल क्या है? टेनिस से ये संबंधित है। मैन ऑफ द ईयर चुने गए थे राफेल नडाल, और राफेल नडाल का संबंध भी टेबल टेनिस से है, जिनका जो संबंध है वह स्पेन देश से है, यानी कि ये स्पेन के खिलाड़ी हैं राफेल नडाल, और नाओमी ओसाका आपकी जापान के खिलाड़ी हैं। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021 और 22 दोनों ही हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर, तो वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसे दिया गया है? तो PR श्रजेश को। देखिए, कुछ पुरस्कार ऐसे हैं जो 2021 के पुरस्कार वर्ष 2022 में दिए गए हैं, और 2022 के पुरस्कार वर्ष 2023 में दिए जाएंगे। तो इसलिए यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 के लिए किसे नामित किया गया है, किसे दिया गया है? तो PR श्रजेश को। और PR श्रजेश का संबंध हॉकी से है, यह हॉकी के गोलकीपर हैं, और इन्हें इसके साथ साथ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला देखेंगे, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल भारतीय क्रिकेटर। तो ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारतीय क्रिकेटर बन चुके हैं आपके वीनू माकंड। कौन बने हैं? वीनू माकंड। नेक्स्ट देखेंगे, ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है स्मृति मंधाना को। ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के लिए किसे चुना गया है? स्मृति मंधाना को। यह क्वेश्चंस आपका कई परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न है, ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021। देखिए, ICC के द्वारा महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना को चुना गया है, जबकि मेंस यानी कि पुरुष में जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है वो शाहीन अफरीदी को चुना गया है। और ये किस देश से संबंधित हैं? तो पाकिस्तान देश से इनका संबंध है। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा प्लेयर्स ऑफ द ईयर मैन में, यानी कि पुरुष में आपके अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? हरमनप्रीत सिंह को। किसे चुना गया है? हरमनप्रीत सिंह को। नेक्स्ट देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर, यानी कि महिला में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा? तो वे हैं आपके, कौन है? गुरजीत कौर हैं। वुमेन आपकी कौन है? महिला आपकी कौन है? अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा चुनी गई है प्लेयर ऑफ द ईयर, वो है गुरजीत कौर। और पुरुष कौन है? तो हरमनप्रीत सिंह। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का खिताब किसे दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा? तो PR श्रजेश को। तो देखिए, PR श्रजेश को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। PR श्रजेश को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का खिताब दिया गया है। PR श्रजेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF प्लेयर ऑफ द ईयर, तो पुरुष में किसे चुना गया है? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष वर्ग में चुना गया है विक्टर एक्सेल्सन को। किसे चुना गया है? विक्टर एक्सेल्सन को। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, देखिए पुरस्कार का नाम बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कई पुरस्कार होते हैं तो कन्फ्यूजन की स्थिति लगातार
बनी रहती है। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में आपके पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो विक्टर एक्सेल्सन को। नेक्स्ट है आपका प्लेयर ऑफ द ईयर, आपके फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को। किसे चुना गया है? रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को। इनका संबंध किस देश से है? तो पोलैंड से है। अगला प्रश्न देखेंगे, आईसीसी स्प्रिट क्रिकेटर अवार्ड 2021 का किसे दिया गया है? यानी कि आईसीसी के द्वारा स्प्रिट ऑफ क्रिकेटर अवार्ड 2021 का किसे दिया गया है? डेरिल मिशेल को दिया गया है। और इनका संबंध किस देश से है? तो न्यूजीलैंड से है। लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022, लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसे दिया गया है? नीरज चोपड़ा को दिया गया है। एक बार फिर से देख लेंगे कि आईसीसी स्पिरिट फॉर क्रिकेट अवार्ड 2021 का किसे दिया गया है? यानी कि आईसीसी के द्वारा स्पिरिट ऑफ द क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया है डेरिल मिशेल को। लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू के द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है नीरज चोपड़ा को। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है विक्टर एक्सेल्सन को। फीफा के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को। नेक्स्ट देखेंगे, बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021, यानी कि बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स के द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? तो मीराबाई चानू को। और इनका संबंध किस खेल से है? तो भारोत्तोलन से। अगला देखेंगे, 14वें अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का विजेता 2022 में कौन रहा है? तो सबसे पहले तो देखिए, ये जो भी आपके प्रतियोगिताएं होती हैं, खेल होते हैं, इनका आयोजन किस जगह हुआ है, इसमें विजेता कौन रहा है, इसके साथ साथ इसका उपविजेता कौन रहा है, ये तीनों ही चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो 14वें जो आपके अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 में हुए हैं, इसमें आपका विजेता रहा है भारत, उपविजेता रहा है न्यूजीलैंड, और इसका जो आयोजन किया गया था वह किया गया था वेस्ट इंडीज में। तो आप तीनों क्वेश्चंस को याद रखेंगे कि 14वें अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 में विजेता कौन रहा है? भारत, उपविजेता न्यूजीलैंड, और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो वेस्ट इंडीज में। अगला प्रश्न देखेंगे, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 का पुरुष खिताब विजेता कौन है? तो इंडिया ओपन बैडमिंटन के द्वारा 2022 में जो पुरुष खिताब जीता है वह जीता है लक्ष्य सेन ने। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2020, देखिए याद रखिएगा कि इंडिया की बात की जा रही है, तो इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने। अगला देखेंगे, 9वां अंडर 19 एशिया कप। देखिए इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि 14वें अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप। अब यहाँ पर क्या है कि 9वां अंडर 19 एशिया कप 2021 का विजेता कौन रहा है? तो ये रहा है आपका भारत। और ये कौन सीवीं बार रहा है? तो ये 8वीं बार विजेता रहा है। इसके बाद इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो 9वें अंडर 19 एशिया कप का आयोजन दुबई में किया गया था, और जिसका उपविजेता रहा था श्रीलंका। कौन रहा था? श्रीलंका। देखिए सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, और यह वह प्रश्न है जो आपकी लगातार आयोजित होने वाली परीक्षाओं में किसी न किसी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, और यही प्रश्न आपसे आगे आने वाली भी परीक्षा में लगातार पूछे भी जाएंगे। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से देखेंगे और वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे। IPL 2022 का 15वां संस्करण जो है कहाँ पर किया गया है और इसका विजेता कौन रहा है? तो IPL 2022, IPL आपका बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो IPL 2022 का कौन सा संस्करण था? सबसे पहले बताएंगे तो 15वां संस्करण था। इसका विजेता कौन रहा है? गुजरात टाइटंस रहा है। उपविजेता कौन रहा है? राजस्थान रहा है। इसका टाइटन स्पॉन्सर कौन था? तो टाटा था। तो एक बार फिर से देख लेंगे कि IPL 2022 का कौन सेवां संस्करण था? 15वां संस्करण था। इसमें विजेता कौन रहा है? गुजरात, और उपविजेता राजस्थान। इसकी टाइटल स्पॉन्सर टीम कौन सी रही है? टाटा रही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है आपका, जो भी आपके लॉन टेनिस से संबंधित 4 प्रकार के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने। और इसके पहले भी मैं चर्चा कर चुकी हूँ कि राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? स्पेन से। महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एश्ले बार्टी ने। एश्ले बार्टी का संबंध किससे है? ऑस्ट्रेलिया से। तो एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने,
और महिला एकल का खिताब एशले बार्टी के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल के द्वारा जीता गया है। तो यहाँ पर आपको याद रखने में भी ज़्यादा कठिनाई नहीं महसूस होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों में ही आपके पुरुष एकल में जो विजेता रहे हैं वह है राफेल नडाल, और महिला एकल में विजेता रही हैं इगा स्विएटेक। कौन रही हैं? इगा स्विएटेक। और इनका संबंध किस देश से है? तो यह पोलैंड से संबंधित हैं। एक बार फिर से देख लेंगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों में पुरुष एकल में विजेता कौन रहा है? राफेल नडाल। जबकि ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल में विजेता रही हैं एशले बार्टी, और फ्रेंच ओपन में महिला एकल में विजेता रही हैं इगा स्विएटेक। अगला देखेंगे विंबलडन 2022। इसी में आपकी एक और प्रतियोगिता, एक और पुरस्कार है विंबलडन। तो विंबलडन 2022 में आपके पुरुष एकल में रहे हैं नोवाक जोकोविच। कौन रहे हैं? नोवाक जोकोविच। इनका संबंध किस देश से है? सर्बिया से। और महिला एकल में जो विजेता रही हैं वह हैं एलेना रायबाकिना। कौन है? एलेना रायबाकिना। एलेना रायबाकिना। और इनका संबंध किस देश से है? कजाकिस्तान से। तो बहुत ही आसानी से आपने याद कर लिया होगा कि विंबलडन 2022 में पुरुष एकल में विजेता कौन रहा है? नोवाक जोकोविच। और महिला एकल में विजेता रही हैं एलेना रायबाकिना। इनका संबंध किस देश से है? कजाकिस्तान से। अगला देखेंगे यूएस ओपन 2021। तो यूएस ओपन 2021 का खिताब जीता है, पुरुष एकल में जीता है डेनियल मेदवेदेव ने, जबकि महिला एकल में यह खिताब जीता है एम्मा रादुकानु ने। किसने जीता है? एम्मा रादुकानु ने। फिर से देख लीजिएगा कि यूएस ओपन में पुरुष एकल में जीता है डेनियल मेदवेदेव ने, जबकि महिला एकल में जीता है एम्मा रादुकानु ने। और एम्मा रादुकानु का संबंध आपका ब्रिटेन से है। तो ये चारों प्रकार के जो आपके टेनिस टूर्नामेंट होते हैं इनके आप पुरस्कार जरूर याद रखेंगे, क्योंकि इनमें से एक ना एक प्रश्न छपना आपके लिए बिल्कुल तय है। अगला प्रश्न देखेंगे बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन किया गया है बीजिंग के चीन के बीजिंग शहर में। अगला प्रश्न देखेंगे, अब बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन तो आपका किया गया है, लेकिन इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? वह रहा है आपका नॉर्वे। नॉर्वे ने कुल 37 पदक हासिल किए हैं। नॉर्वे ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में कुल 37 पदक प्राप्त किए हैं। और वहीं पर बात की जाए कि इसका शुभंकर क्या रहा है, तो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर रहा है बिंग ड्वेंग ड्वेंग। कौन रहा है? बिंग ड्वेंग ड्वेंग। शुभंकर से भी आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इसे बहुत ही ज़्यादा याद रखेंगे कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर रहा है बिंग ड्वेंग ड्वेंग। और इसमें शीर्ष स्थान पर आपका जो रहा है वह है नॉर्वे कुल 37 पदक के साथ। और यहीं पर बात की जाए भारत की स्थिति की, तो भारत की तरफ से कुल 4 खिलाड़ी गए थे, जिसमें से आपके एक खिलाड़ी चुने गए आरिफ खान, जिनका संबंध जम्मू कश्मीर से था। और यहीं पर आरिफ खान ने जो है अपना प्रदर्शन भी किया, लेकिन दुर्भाग्यवश भारत को एक भी पदक प्राप्त नहीं हो पाया है। तो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है, और नॉर्वे देश जो है इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। इसका शुभंकर रहा है बिंग ड्वेंग ड्वेंग। अगला प्रश्न देखेंगे बैडमिंटन कप। पुरुष बैडमिंटन यानी कि बैडमिंटन कप में जो पुरुष वर्ग में 2022 में विजेता रहा है वह है आपका भारत। कौन रहा है विजेता? भारत देश रहा है, और यह पहली बार विजेता रहा है बैडमिंटन कप में। नेक्स्ट आपका उप विजेता रहा है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को हरा करके भारत पहली बार जो है बैडमिंटन कप में विजेता बना है। और आयोजन स्थल है आपका बैंकॉक थाईलैंड में बैडमिंटन कप 2022 का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत पहली बार प्रथम स्थान पर आया। और इंडोनेशिया जो कि 14 बार का विजेता था उसे हरा करके भारत पहली बार जीत हासिल करता है। इसलिए यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे कि बैडमिंटन कप 2022 का विजेता कौन है? भारत। इसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण है उप विजेता, किसे हरा करके। तो 14 बार की विजेता टीम आपकी रही है इंडोनेशिया की टीम को हरा करके भारत विजेता रहा है। अगला प्रश्न है उबेर कप। देखिए उबेर कप का संबंध महिला बैडमिंटन से है, और थॉमस कप का संबंध होता है आपके पुरुष बैडमिंटन से। तो उबेर कप यानी कि महिला बैडमिंटन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन भी थाईलैंड यानी कि बैंकॉक में ही किया गया। और इसका जो विजेता रहा है वह रहा है दक्षिण कोरिया, और उप विजेता रहा है चीन।
तो एक बार फिर से याद कर लेंगे कि बैडमिंटन कप पुरुष वर्ग में यानी कि थॉमस कप का विजेता कौन रहा है? भारत। और उप विजेता रहा है इंडोनेशिया। उबेर कप महिला बैडमिंटन में विजेता रहा है दक्षिण कोरिया और उप विजेता रहा है चाइना यानी कि चीन। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप विजेता 2022 यानी कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में कौन विजेता रहा है? तो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में आपके विजेता रहा है, पुरुष एकल में रहे हैं विक्टर एक्सेल्सन। कौन रहे हैं? विक्टर एक्सेल्सन। इनका संबंध किस देश से है? तो डेनमार्क से है। और पुरुष एकल में जो उप विजेता रहे हैं वह हैं लक्ष्य सेन। और लक्ष्य सेन तो हम सभी जानते हैं इनका संबंध भारत से है। अब इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। एक बार फिर देख लेंगे, ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल में विजेता रहे हैं विक्टर एक्सेल्सन और पुरुष एकल में उप विजेता रहे हैं लक्ष्य सेन। अगला देखेंगे, लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता? आपके लखनऊ में एक सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया जिसमें महिला एकल का खिताब जीता है पीवी सिंधु ने। किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। क्योंकि आप अगर यूपी की किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो यह प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखेंगे, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन स्थल, इसका आयोजन हुआ है इस्तांबुल में। और इस्तांबुल यह आपका कहाँ पर है? तो तुर्की में है। फिर से देख लेंगे, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इस्तांबुल तुर्की में। इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो जो इसका आयोजक करता देश रहा है वही प्रथम स्थान पर भी रहा है, यानी कि तुर्की आपका पहले स्थान पर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रहा है कुल 7 पदक के साथ। और वहीं भारत का स्थान चौथा है और भारत ने कुल 3 पदक प्राप्त किए हैं। भारत की खिलाड़ी जो कि मुक्केबाजी है से संबंधित है, निखत जरीन ने स्वर्ण पदक हासिल किया। अब चूंकि आपके जो है भारत की महिला खिलाड़ी मुक्केबाज हैं निखत जरीन, जिन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, फुटबॉल इंडियन सुपर लीग 2021-22 के 8वें संस्करण का विजेता कौन रहा है? तो जो आपके फुटबॉल इंडियन सुपर लीग 2021-22 में विजेता रहा है वह है हैदराबाद और उप विजेता रहा है केरल। देखिए सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन और आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो 75वीं संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल से संबंधित है, देखिए प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फुटबॉल से संबंधित है तो कौन है? संतोष ट्रॉफी। नेक्स्ट है आपका विजेता कौन रहा है? तो फुटबॉल की जो आपकी संतोष ट्रॉफी है इसका विजेता 2022 में रहा है केरल, वहीं उप विजेता रहा है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कप 2022 यानी कि एशिया हॉकी टूर्नामेंट 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया, किस देश में किया गया और इसका विजेता कौन रहा, उप विजेता कौन रहा? तो एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 का आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया। इसका विजेता रहा है दक्षिण कोरिया और उप विजेता रहा है मलेशिया। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। खेल संबंधी जो भी महत्वपूर्ण पुरस्कार, सम्मान इत्यादि हो सकते थे वह सभी आपको करा दिए गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, आपने इस वीडियो को काफ़ी लाइक किया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज करके देखिए ताकि आप चीज़ों को ज़्यादा समय तक याद रख सकें। धन्यवाद।